तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इसी अपॉर्चुनिटी को कैसे डिजर्व कर सकती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो रैबिट गर्ल किसी को भी नहीं देखती, पर उसकी नजर शी हाउ और उसी मोटे लड़के पर जाकर ठहर जाती है और वो उनको हाथ दिखाती हुई कहती है कि अरे तुम होता है। हम देखते हैं कि वो रैबिट गर्ल उस किलिन को छोड़कर अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है कि अंकल प्लीज मेरी जान बचाइए। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहां पर शी हाउ आ जाता है और जैसे ही वो अपना एक जबरदस्त पंच से मारने वाला होता है कि तभी पीछे से एक जोरदार पंच आकर उस बीस्ट को पड़ जाता है, जिससे वो बीस्ट दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये असल में निंग चुआन होता है, जहां पर वो अपने फुल पोटेंशियल साथ फाइट में उतर जाता है, जो देखकर वो बीस्ट हवा में जोर से रोर करने लगता है। जैसे ही वो रोर करता है हम देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे बहुत से बड़े बड़े मीटियर्स बहुत ही स्पीड साथ आ रहे होते हैं, जो कि सीधा निंग चुआन की तरफ बढ़ते हैं। जो देखकर हम देखते हैं कि निंग चुआन भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और फिर वो सारे मीटियर्स उसके उस स्पिरिचुअल बीस्ट से जा टकराते हैं, जिससे उनका अटैक नाकाम हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका वो बीस्ट तेजी साथ हवा में रोर करता है। इसी के साथ उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसी गुस्से में एक जोरदार अटैक अपने बीस्ट के जरिए उस पर कर देता है। और उसके इस पोटेंशियल को देखकर हम देखते हैं कि वहां मौजूद लोग उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि आखिर क्यों लोग इसके पावर्स के बारे में इतना ज्यादा चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद उस गोल्डन बाल वाले बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने आर्टिफैक्ट्स को वापस बुलाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम जैसे ट्रैश की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अगेंस्ट फाइट करो। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि उसके इन सब बातों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम देखते हैं कि वो उस किलिन की तरफ अपने हाथों में अपने ब्लड लाइन की पावर को दिखाते हुए कहता है कि जरा एक बार इसे तो देखो, हम सभी किलिन के ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। जो सुनकर वो रैबिट गर्ल उससे कहती है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तो ये बस बकवास कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से वो गोल्डन बाल वाले को पता नहीं क्या खुजली मची थी कि वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अपने स्पीयर को उस पर थ्रो करता है, लेकिन बीच में अचानक से वहां पर शी हाउ आ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और फिर वो उसके अटैक को रोक देता है। जो देखकर तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे रास्ते में आओ। जिस पर शी हाउ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्यों लगा कि ये चीज तुम्हारी है? क्या इस पर तुम्हारा नाम वगैरह लिखा है? ये कहते साथ ही वो उन दोनों पर एक जोरदार अटैक कर देता है और उस पावर का इम्पैक्ट इस हद तक पावरफुल होता है कि वहां मौजूद आसपास के सभी लोग पीछे तक खिसके हुए चले जाते हैं। जिसके बाद शी हाउ कहने लगता है कि अपनी आंखें खोलो और देखो, इस किलिन ने ऑलरेडी अपने मास्टर को चुन लिया है और अगर दम है तो इसे लेके दिखाओ। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे जो स्पिरिचुअल ट्री थी वो भी गायब हो जाती है, जिस पर वो गोल्डन बाल वाला शी हाउ से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जो तियानशेन एकेडमी है इससे हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है और अगर आज तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेने की सोचते हो ना, तो फ्यूचर में तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसे सुनते साथ ही शी हाउ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से साथ अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकाओ। इसी दौरान हम देखते हैं कि उन लोगों के बाकी के टीम मेंबर्स भी उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं, जो देखकर शी हाउ के टीम मेंबर्स भी इसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और यूए चान यहाँ चुपचाप खड़ी होकर सिर्फ उनका मुंह देखती है। जिसके बाद वो गोल्डन बाल वाला बंदा वहां पर अपने हैंड साइन को बनाने के बाद एक हेवनली सीक्रेट वेपन को बाहर निकालता है, जिससे हम देखते हैं कि वो स्पीयर अचानक से मल्टीपल स्पीयर्स में बदल जाते हैं और वो एक सर्कल का फॉर्म ले लेते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके अंजाम तुम खुद दोगे। ये कहते साथ ही वो उन सारे स्पीयर्स को उसी पर थ्रो कर देता है, जिससे शी हाउ इधर उधर भागते हुए डोज करने की कोशिश करता है और एक एंड तक जाकर वो रुक जाता है। जिसके बाद वो एक शील्ड को फॉर्म करता है, जिससे टकराकर सारे स्पीयर्स जमीन पर गिर जाते हैं और ये देखने के बाद वो